जी फलना चलना फीस वूस 25,000 एक बार। हाँ, उसके बाद हाँ वो एडवांस मांग रहा था 25,000 एडवांस दिए। ये पैसा आप जमा हाँ, ये मोटा मोटी, और जो छोटा मोटा हाँ तो वो भी सिख हो रही है क्या? नहीं, आपका परिचय सर बता दीजिए। मैं यहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे पेशेंट जो बोल रहे हैं वो उनको ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने देख लिया था। डॉक्टर ए के सिन्हा जो यहाँ पे मौजूद थे उनको ऑलरेडी डॉक्टर ए के सिन्हा ने देख लिया था। डॉक्टर कहे जाते हैं भगवान के रूप होते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे के नर्सिंग होम है, जहां पे बलवा चक के पेशेंट का इलाज किया गया था। वहीं पे हम आपको बता दें कि उनकी मौत हो गई है और परिजनों का साफ कहना है कि हमारे पेशेंट की हत्या कर दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि परिजनों के द्वारा बताया गया कि 2,60,000 रुपया हम इस हॉस्पिटल में जमा किए, लेकिन उसके बाद भी हमारे परिजन की मौत हो गई। उनका साफ कहना था कि हमारे परिजन की मौत नहीं, हत्या कर दी गई है। आप सब देख सकते हैं कि आखिर डॉक्टर जो भगवान होते हैं किस कदर जो है पब्लिक को किस कदर गुमराह करके उनसे ठगी की जाती है, और जब पेशेंट मर जाता है तो उनके साथ जो है किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। वहीं दूसरे पेशेंट भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि हमारे पेशेंट को बिना पैसा लिए नब्ज तक नहीं पकड़ा जाता है। वहीं दूसरे उस पेशेंट का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहीं आप देख सकते हैं किस कदर यह के नर्सिंग होम पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। यहाँ पे मौत के बाद परिजन उग्र रूप में दिखे। वहीं हम यह भी आपको बता दें कि मैनेजमेंट के द्वारा पहले भरपूर प्रयास किया गया कि इस चीज़ को हम किसी तरह सेटलमेंट कर लें, जिसमें यहाँ के पदाधिकारी भी मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन इस तरह की बातें जब नहीं हुई तो फिर जाके परिजन उग्र हो गए। यहीं पर हम उनके परिजन से भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहिएगा सर? क्या करेंगे, नहीं सुनेगा तो केस करेंगे। क्या हुआ, क्या बातें हो रही थी, मतलब कि आप लोग जो वहाँ गए थे क्या बातें हुई? वहाँ बात हो रही थी कि हम बोले कि पैसा इतना दिया हूँ, बोल रहा है इतना दिए हैं, यही सब हो रहा था। तो मैं हो रहा था। उसका रिकॉर्ड तो होगा पैसा देने लेने का? नहीं, रिकॉर्ड कुछ नहीं। रिकॉर्ड कुछ नहीं है? जी नहीं। उनके यहाँ तो होगा? हाँ, उनके यहाँ तो होगा। जिस कदर आप देख रहे हैं कि परिजन के द्वारा जो है कि लगातार कहा गया कि किस कदर हमको जो है कि मैनेज किया गया था, लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हैं कि उनका कहना था कि मैनेजमेंट नहीं, कि वहीं SHO यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर क्या कहिएगा सर, कैसे ये घटना हुई सर, कब से आए हुए हैं आप? सीनियर से पूछिएगा ना। हम सर आप आए थे, मैंने जो आप हम लोग बोलने के सर जैसे कि आपने जैसे नहीं हम सर कैमरे में क्या बातें हुई सर, आखिर आप सिविल ड्रेस हमारे हमको बोलने का अथॉराइज नहीं है, हमारे सीनियर से बात कीजिएगा। जैसा कि आपने सुना कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कमरे में बात करने के लिए SHO जोक्सर के तैयार थे, बात कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ बातें नहीं बनी इसको लेकर के। उसके बाद SHO बाहर आए दूसरे रास्ते से। ये भी बात आपको बताना चाहेंगे कि उस रास्ते से SHO बाहर नहीं आए जिस रास्ते से एंट्री किए, लेकिन दूसरे रास्ते गुप्त रास्ते से वो बाहर आ गए। वहाँ पे जब परिजन द्वारा हल्ला किया गया तो उनके द्वारा देखा गया था कि SHO जाके फिर परिजन को पकड़ के बाहर निकाले कि आप हल्ला नहीं कीजिए। न्यूज देखिए वो डॉक्टर बैठा हुआ है, वो जूनियर डॉक्टर है। गलती आप लोग की है, आप लोग गेट बंद करके गेट बंद है, जबरदस्ती बंद किया है सब गेट, नहीं बंद किया। डॉक्टर साहब ने ऐसा किया, झूठ कहाँ बोल रहे हैं? क्या 13,000 नहीं है, 12,000 नहीं है, ये किया है वो किया है, कहाँ बोले? मैं बोल रहे इसीलिए इलाज हुआ। जब पैसा इतना जमा किया कहाँ करेंगे? पैसा जब दिए हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? पैसा जब दिए हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? केस तो जरूर करेंगे। पैसा दिए हैं, झूठ बोल रहा है कि पैसा नहीं दिया है, इतना पैसा उतना पैसा। मामला क्या है सर कि घर में स्वेलिंग हो गया था, चुत्तड़ में स्वेलिंग हो गया था, दर्द हो रहा था पेशेंट को, बेचैनी दर्द। तो मैंने एक गैस का टैबलेट और एक दर्द का टैबलेट दे के मैंने यहाँ पे लेके आया।
जब यहाँ पे लेके आए तो डॉक्टर, उसका सांस फूल रहा था दर्द से, बहुत ज़्यादा फूल रहा था सांस, तो हमें घबराहट हो गई, इसको प्राइवेट में ले जाएंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लेके आया। जब यहाँ लेके आया तो क्या नाम? ये के नर्सिंग होम, के नर्सिंग होम लेके आए। यहाँ पे 3-4 डॉक्टर, कंपाउंडर, डॉक्टर नहीं कंपाउंडर आके भीड़ हो गए। उसका हालत देखे, सब ECG फिसीजी सब चीज़ कर लिए, बोला सब ठीक है। तुरंत सीनियर डॉक्टर को कॉल किए, वीडियो कॉलिंग 12 बजे। जब कॉल किए तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया ऐसे पेशेंट, वो यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ यहाँ का ऐसे दिखा दिया, हाँ सर देखिए पेशेंट को। बोला ठीक है, तुम इसको ICU में भर्ती कर दो। डॉक्टर साहब इजाज़त दे दिए। डॉक्टर साहब है या नहीं? यहाँ है नहीं। डॉक्टर साहब कहाँ है मालूम नहीं, अभी तक भी नहीं आए हैं। और 12 बजे लेके आए थे? 12 बजे लेके आए थे। कौन है जिनको लेके आए थे? वो मेरा पापा है। क्या नाम है उनका? बिंदेश्री पदार। क्या करते हैं वो? वो सर मतलब बेरोजगार है सर। क्या प्रॉब्लम क्या था, किस चीज की प्रॉब्लम को लेकर आए? प्रॉब्लम सर वही स्वेलिंग हो गया था चुत्तल में, पाछे में गुड़ा हो गया था और दर्द बहुत तेज हो रहा था। इसके दर्द पहले भी कहीं लेके गए? नहीं, इससे पहले कहीं कुछ नहीं लेके थे। मायागंज लेके गए थे? मायागंज लेके जाने वाले थे, लेकिन वहाँ से हम रिटर्न हो गए। सोचे कि थोड़ा सा मायागंज में लापरवाही इलाज, ये भी हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं, मायागंज में बहुत लापरवाही इलाज होता है। तो मैंने मायागंज में नहीं गया और यहाँ पे आया। डॉक्टर ने क्या कहा जो लोग इलाज कर रहे थे? यहाँ आपको कौन लाए? यहाँ हम मेरे बड़े भाई हैं, वो सजेशन दिए कि आप यहाँ आ जाओ, अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या यहाँ पर जो इलाज किया, उस इलाज के क्रम में कितना पैसा अभी तक दे दिया? पैसा अभी तक 2,60,000 रुपये हम दे दिए कितना समय? सब। और एक दिन में क्या, 6 घंटा में, 6.5 घंटा में। 6.5 और कैश तो ले, वो ऑनलाइन तो ले ही नहीं रहे। बताया? मेरा व्यवसाय है, सोनार है, हम चांदी बेच के, अभी अब रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, चांदी बेच के पैसा दिए हैं भागलपुर से। अच्छा, बताया कि आपने क्या जो इलाज? पैसा दिया है, जी, क्या प्रमाण है कि आपने 2,60,000 रिसीविंग क्या सर, पहले जमा करो, ये करो, वो करो, यहाँ पैसा लगाओ, वो ना मैंने देते चला गया, कहीं कमजोरी, कहीं मतलब तकलीफ नहीं बुझाया। एडमिट से पहले कोई प्रेशर दिया गया कि रुपया जमा करो? हाँ, एडमिट से पहले बोला जब तक 25,000 रुपया जमा नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे ICU में। अब हम, मेरे पास खाने कमाने वाले आदमी, कहाँ से हम पैसा ऊपर करके। कौन है परिवार? परिवार में सर हम 2 भाई हैं, एक मेरा पिता है। क्या करते हैं? हम सर 2017 से SI का तैयारी कर रहे हैं। अब चाहते क्या? अंतिम सवाल। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा निर्णय क्या होगा, मेरे पिताजी के साथ ये लोग आत्महत्या किया है, इसका निर्णय किया जाए। क्या डॉक्टर केस करोगे? हाँ, डॉक्टर के ऊपर केस करेंगे। मेरा पिताजी का हत्या हुआ है सर, 6.5 घंटा टाइम है डॉक्टर के पास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। 6.5 घंटा टाइम है सर। आपने गंभीर आरोप लगाया है 2,60,000। हाँ, 60,000 का इसका कुछ तो प्रमाण होगा कि आपने 2 प्रमाण सर मेरे पास अभी है, जितना भी है मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत है। हाँ, पैसा कहाँ से लाया, कौन कौन मेरे को ट्रांसफर किया है, वो भी है, हम उतना प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन हम सबको नहीं 6 घंटा में पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ का कंपाउंडर है, कौन क्या है, नहीं है। जो बोलता चला गया, मैं उन लोगों को पैसा देता चला गया। एकदम फिल्म की तरह शूटिंग हुआ है सर। कोई रिसीविंग तो कुछ दिया होगा? रिसीविंग कुछ दिया है, कुछ रिसीविंग दिया है, कुछ रिसीविंग नहीं दिया है। जल्दीबाजी में हम तो, हालत खराब है, मेरे पिताजी का किसी तरह इलाज होना चाहिए, तो किसी भी तरह करके जैसे जहाँ बोलता चला गया वहाँ पैसा छींटते चले गए। अब कुछ मेरे पास रिसीविंग भी है, कुछ मेरे पास फोन पे भी है। कितने पैसे का रिसीविंग है? अभी हमको कलेक्ट नहीं किए हैं, हम तो खुद परेशान हैं। अंदाजा हम कुछ नहीं कर सकते हैं किससे क्या लिए हैं। आपने हॉस्पिटल को जो पैसा दिया हाँ, है उसका वो क्या मोटा मोटी प्रमाण 2 लाख पार कर चुका है। 2 लाख प्रमाण क्या है? प्रमाण तो मेरे पास वो कुछ रिसीविंग है मेरे पास, कुछ रिसीविंग है, और फोन पे, गूगल पे जो हुआ है वो भी है। हेलो, एडमिट तो 20,000 रुपया देखा टोटल जो कैश दिया था उसके बारे में रिसीविंग? नहीं, कैश उसको जो मांगता चला गया हम देते कैश चलेंगे। कितना दिए, ऑनलाइन कितना? ऑनलाइन एक बार हम कैश दिए 60,000। 60,000 एक बार में? हाँ, फिर बोला कि 80,000 लगेगा, हाँ। फिर 80,000 दे दिए। बोला कि बाहर से डॉक्टर आएंगे, मनीष झा करके डॉक्टर आएंगे बाहर से ऑपरेशन करने के लिए। ये यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ सर्जरी नहीं होगी, वो स्वेलिंग का। मनीष झा या मनीष कुछ करके डॉक्टर बुला रहे हैं वो ऑपरेशन करने के लिए। उनका पैसा भी जमा करवा लिया इन लोगों ने। कितना? उनका जमा करवा लिया है कम से कम 55,000 रुपया। 55,000 उनका हाँ। और एक बार में 55,000? हाँ, एक बार में 60,000। और उसके बाद फिर ICU का 14,000 रुपया अलग से, 16,000 नहीं 16,000 ICU का अलग से। 55, 14 और 16। और फिर वो भर्ती जिसमें करवाए 25,000 रुपया एडवांस। 25,000 रुपये एडवांस। एडवांस मेडिसिन अभी तक में 16,000 का। 16,000 का मेडिसिन। एक मोटा मोटी बोल रहा है, अभी बहुत मेरे पास है। ये पैसा आप लगभग दिए? हाँ, और उसके बाद फिर 1,500 रुपया फीस, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री करने के बाद। एक बार बोलिए, एक बार में हाँ। पहला राउंड कितना जमा किए? पहला राउंड में 80,000। 80,000। दूसरा? उसके बाद फिर डॉक्टर बुलाने का 55,000। 55,000। तीसरा? उसके बाद फिर हम 1,000 मेडिसिन 16-17 हज़ार का। 1600। उसके बाद? उसके बाद फिर
ECG फिसीजी फलना चिलना फीस उस 25,000 एक बार। हाँ उसके बाद हाँ वो एडवांस मांग रहा था 25,000 एडवांस दिए। बस ये पैसा आप जमा हाँ ये मोटा मोटी, और जो छोटा मोटा हुआ है ECG का फलना का चिलना का वो सब भी सब नगद कैश नहीं ले रहा है ये लोग, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा मीडिया में। आपको कब पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत? एकदम 6:30 बजे, 6:30 12 बजे घुसाया, 6.5 घंटा इसके पास टाइम था। बोला कि आप लोग बाहर जाइए, आराम से रहिए, इलाज यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, घर बलवा चक हुआ, थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर। हत्या का आरोप है KK नर्सिंग होम पे। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किए हैं वो हत्या कर दिए हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब पेशेंट आए थे मायागंज से रेफ़र होकर के आए थे, सैचुरेशन उनका इस हाल में था कि वो किसी क्षण भी कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के लायक नहीं थे। हमने उनको एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देने की कोशिश की थी कि भाई उनका एक सांस का मशीन लगाया जाए। पहले हाई मास्क लगाया गया उनको, उस पर भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहे थे। सारा चीज़ एक्सप्लेन करके बाकायदा पेशेंट के अटेंडेंट से साइन करके लिखा जा रहा है, रोगी की गंभीरता को देखते हुए। ये देखिए पेशेंट का कंडीशन बहुत ख़राब है ना, शुगर कम हो गया था, मायागंज से आए थे, फिर से भी उनको टाइम सर मायागंज से आए थे जैसा आप बता रहे हैं जी। मायागंज का कोई स्लिप दिया था? नहीं, उन्होंने बताया कि हमको कोई दिया नहीं गया है, वहाँ मायागंज से कोई कागज़ नहीं दिया गया। और पेशेंट की हालत इतनी गंभीर थी कि वो सांस मतलब ले नहीं पा रहे थे, और उनका जो बीपी था वो भी फॉल किया हुआ था। मतलब कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो बोल रहे हैं ना, कि हम लोगों ने उसको लाइफ सेविंग एक ट्रीटमेंट देने की प्रयास किया था। और हमारे सीनियर डॉक्टर आशीष सिन्हा ने उनको वीडियो करके देखा भी था कि हाँ भी ऐसा ऐसा है, और इंस्ट्रक्शन दिया था। हम जो मुझे लगा कि एक लाइफ सेविंग उनको देना चाहिए था, उसको प्रयास किया गया उनको। ब्रीथिंग परसेंटेज क्या थी सर? 52% सारा रिकॉर्ड है यहाँ पर। हम लोग जो सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है, बॉडी का सैचुरेशन वो, और बीपी 80/60 था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया है। और ये शुगर के भी मरीज़ थे, उस वक्त शुगर कम हो गया था इनका। उसके बाद हमने पूरा डिटेल हिस्ट्री ये लिखा, और हमारे डिस्कशन के बाद ये सारा ट्रीटमेंट लिखा गया। सर जैसा हंगामा हुआ उसके बाद देखिए परिजन सर, के साथ क्या मतलब डीलिंग हो रही थी, क्या बातें हो रही थी? आप भी थे यहाँ पे मौजूद, और SHO जो हैं, जोक्सर SHO हैं, वो भी मौजूद थे। आखिर क्या बात हुई है, कहाँ बात बनते बनते बिगड़ गई? नहीं सर, अभी तो SHO के सामने सब वही बात हुई थी, बिलिंग विलिंग की बात थी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। उन्हें जो कैश पेमेंट किया था, उसका जो ऑनलाइन पेमेंट किया था, यही सब बातें हो रही थी, उसी में कुछ डिफरेंस कितना था। पेमेंट किया गया था? इसका मुझे एक्यूरेटली कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो पेशेंट के साथ था। बिलिंग वगैरह जो डील करते हैं वो देखते हैं। वो जो है 2,60,000 रुपये देने की बात ये कर मैं रही है। पहली बार अभी जब यहाँ पर आए तो वो उनके अटेंडेंट लोग बात कर रहे थे, ऐसा मुझे सुनने में आया। बाकी बिलिंग डिपार्टमेंट से आपको क्लियर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो क्या लगता है सर, कैसे डेथ हुआ, क्या दिखाने आए थे? सर इनको जो इन्वेस्टिगेशन है सारा इसमें लिखा है। दिखाने क्या है? दिखाने आए थे कि इनको फीवर की हिस्ट्री थी, और पूरा ग्लूटियल जो हिप रीजन होता है उसमें पूरा पस भरा हुआ था, वो चीज ये भी थे, है ना। तो वो सेप्टिसीमिया बोलते हैं उनको, जो कि CRP में दर्ज किया गया है। जो CRP होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो दिखाता है बॉडी का कितना इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में लग जाता है पेशेंट को? क्या चीज़ लगी? जो चीज़ आप बता रहे हैं कि ये बीमारी थी, ये पस था, उसमें कितना ट्रीटमेंट में कॉस्ट लगती है? अरे अभी तो उनकी लाइफ सेविंग की बात हो रही थी। उनको लगा पहले तो ट्रीटमेंट या ऑपरेशन वो बाद में होता, पहले पेशेंट को स्टेबल किया जा रहा था। उसमें ये चीज़ बताया गया था कि हर कंडीशन इनका ख़राब है, कभी भी कोमा में जा सकते हैं, साइन लिया गया है उनसे। और पेशेंट का सैचुरेशन अभी भी 55% है ना, ये साइन लिया गया है उनसे। और हम लोग अपने प्रयास हैं। हाँ तो वो भी सिख हो रही है क्या? आपका परिचय सर बता दीजिए। मैं यहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अरशद कमाल मेरा नाम हुआ। कब से हैं सर यहाँ पर? यहाँ पर करीब 9-10 महीने हो गए मुझे। अच्छा, 9-10 महीने हुआ। क्या कहिए? ये सारा ही गलत आरोप है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो ऑलरेडी जब पेशेंट यहाँ पे आए थे, पेशेंट को ऑलरेडी बता दिया गया था कि डॉक्टर आशीष जो है ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पेशेंट को देखेंगे, उसका इलाज चलेगा। ऑनलाइन के माध्यम से ही सारा इलाज वगैरह सब होगा, और जो भी एडमिट होंगे उनका ही एडवाइस रहेगा, ठीक है। हमारे जो डॉक्टर अरशद हैं, उनको 8 साल का उनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, पहले से ही वो डॉक्टर हैं,
वो ही इज़ ए सीनियर डॉक्टर, उनको जूनियर नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है ना। दूसरा है कि पेशेंट अगर कोई भी अगर मरा हुआ आएगा तो आप लोग क्या चाहेंगे, हम लोग तो पेशेंट का जान बचाते हैं, हम लोग सबको तो रेफ़र नहीं कर सकते, सबको हटा नहीं सकते, हम लोग तो कोशिश करेंगे रोगी को, पेशेंट को बचाने के लिए, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले का जो कृपा रहेगा तो वो तो ऊपर वाले के लिए लिखा हुआ है। हम लोग भरसक प्रयास किए, जितना हो सका उतना प्रयास किए, जितना हो सका। ऑलरेडी सारा सब कुछ ना बता दिया गया था पेशेंट के अटेंडर को। रहा बात पेमेंट का, तो उन्होंने है ना पेमेंट जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो है ना डॉक्टर साहब का 1500 उन्होंने फीस दिया था यहाँ पे। उसके अलावा जो है ईसीजी का जो है नीचे में जो ईसीजी किया गया था उसका 600 दिया गया था। दूसरा है कि ग्लूकोमीटर से जांच हुआ था उसका 100 रुपीज़ दिए थे, वो भी ऑनलाइन किए हुए थे, ठीक। तीसरा है कि इनका कुछ ब्लड टेस्ट किया गया था ऊपर में ही, जो डॉक्टर साहब के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, उसका 6000 रुपये का बिल है, ठीक है। चौथा है कि उनका जो एबीजी जांच किया गया था, उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो गिर रहा था उसके लिए एबीजी जांच करते हैं हम लोग, उसका उन्होंने 2000 रुपया दिया था। और एडवांस पेमेंट के तौर पे उन्होंने 20,000 एडवांस दिया हुआ था। इतना ही पैसा उन्होंने हमारे अस्पताल में दिया। बाकी सारा जो है कुछ दवा वगैरह सबका उन्होंने पैसा वगैरह सब दिया, ठीक है। बाकी उनसे एक्स्ट्रा कुछ पैसा लिया नहीं गया। लगभग अगर बोले तो ना लगभग उसमें 22 और हो गया आपका ये 6000, 28,000 हो गया, और इधर हो गया आपका लमसम वही 30 से 35,000 दिया गया था। ये आपके जी हाँ, दवाई वगैरह मिला के दवा वगैरह सब मिला के 30 से 35,000 दिया गया था। 30-35 मान सकते हैं 50? हाँ मान सकते 40 तक मानिए ना। हाँ, उससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो आरोप उन्होंने लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा 2 लाख दिया गया था, ये दिया गया था, ऐसा वैसा, सारा आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट भी बोल रहे हैं कि बिना पैसा लिए तो नब्ज भी पकड़ना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पेशेंट जो बोल रहे हैं वो उनको ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने देख लिया था, डॉक्टर ए.के. सिन्हा जो यहाँ पे मौजूद थे उनको ऑलरेडी डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने देख लिया था। बीना देवी के नाम से वो पेशेंट था, ऑलरेडी सारा सब कुछ बता दिया गया था। उनका शुगर लेवल मात्र 17 था। ऑलरेडी हम लोग पेमेंट भी नहीं किए थे, उससे पहले ही उनको मेडिसिन वगैरह सब दे दिया गया था, ठीक। उसके अलावा जो है मेडिसिन वगैरह देने के बाद जो भी दवा वगैरह सब था, सब दवा वगैरह सब दे ही दिया गया था। बाकी कुछ टेस्ट वगैरह था, टेस्ट का ऑलरेडी उन्होंने पैसा दिया था, जो कि टेस्ट वगैरह सब हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, ईसीजी हुआ। आपका परिचय? जी, मैं एज ए मैनेजर हूँ यहाँ के नर्सिंग होम का। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार नाम हुआ। हाँ, पेशेंट जो आरोप लगा रहे हैं, बिंदुश्री पोद्दार जो पेशेंट हैं जो आरोप लगा रहे हैं पैसे वैसे के बारे में, ऑलरेडी जो है हम लोगों ने पहले जो इलाज किया, पहले ही उनको आईसीयू में हम लोग शिफ्ट किया उनके जान बचाने के लिए। वो पैसे एडवांस दिए भी नहीं थे, पैसा एडवांस उन्होंने दिया भी नहीं था यहाँ 20,000, ठीक है। उससे पहले ही उनको हम लोग आईसीयू में शिफ्ट करा चुके थे उनके इलाज के लिए, ताकि उनका जान बच सके। और हम लोग भरसक प्रयास किए। उनके जो लड़के हैं, लड़के भी मौजूद थे वहाँ आईसीयू में, देख रहे थे सारा सब कुछ, सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, सारा सब कुछ। तो पेमेंट जो दिया है, जो कैश दिया, हाँ, जो ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन का तो रिकॉर्ड है, हाँ, लेकिन जो कैश दिया पेमेंट, हाँ, वो तो आपके सीसीटीवी कैमरा में दर्ज हाँ, हाँ, वो सारा सब कुछ दर्ज है, सारा सब कुछ दर्ज है। और पेमेंट करने के दरमियान भी उन्होंने ना ये बात बोला कि है ना पहले आप लोग इलाज करते हैं कि पहले पेमेंट लेते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पे किया कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम हॉस्पिटल को आग लगा देंगे। ये भी रिकॉर्डेड है हमारे कैमरा में। हाँ, और गाली गलौज भी उन्होंने यहाँ पर किया। मेरा परिचय एज ए मैनेजर के नर्सिंग होम का रवि कुमार। ये न्यूज़ 4 नेशन से बाल मुकुंद कुमार।